नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणेशा धर्मा सन्मार्ग। 2022 धनु राशिफल। तो 2022 में क्या कुछ बड़ा बदलाव होगा? आपका करियर, पारिवारिक जीवन, आर्थिक जीवन, स्वास्थ्य, ग्रहों के इस परिवर्तन से क्या कुछ बदलाव ला रहा है? तमाम बातें जारी है। वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रिडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। धनु राशि 2022 साढ़े साथी का ये अंतिम चरण अब खत्म होगा। 29 अप्रैल 2022 को आपकी साढ़े साथी खत्म हो जाएगी, लेकिन पूरी तरह से खत्म होने के लिए थोड़ा सा वेट करना होगा। तो 2022 यकीनन साढ़े साथी का अंत हो रहा है, तो आपके लिए बेहतर तो होगा। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। अब आपके राशि के स्वामी है देवगुरु, कुंभ में है, और आपके जो राशि से तीसरे घर में गुरु का होना अप्रैल के बाद थोड़ा सा साढ़े साथी से मुक्ति भी मिलेगी 12 जुलाई तक, क्योंकि एक बार फिर से वो कुंभ राशि से निकलकर मकर में आएंगे। तो दो ग्रहों के साथ ही अन्य ग्रह की चाल भी आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डालेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके पारिवारिक जीवन से। तो धनु वालों, पारिवारिक जीवन में छोटी मोटी समस्या है, क्योंकि गुरु का तीसरे घर में रहने से आपका साहस, पराक्रम और छोटे भाई बहन से आपके संबंध का घर है ये। तो गुरु यहाँ पर पारिवारिक जीवन को सुखद बनाएगा, भाई बहनों का सपोर्ट दिलाएगा, जिससे जीवन में आ रही हर समस्या आपकी दूर हो जाएगी। साथ ही धार्मिक यात्रा, धार्मिक आयोजन वगैरह घर परिवार में होंगे। 13 अप्रैल को देवगुरु का राशि परिवर्तन होगा और कुंभ राशि में गुरु जब प्रवेश करेंगे यहाँ पर, तो वैवाहिक जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा और वैवाहिक जीवन के यहाँ पर जीवन साथी के साथ समय उत्तम बिताएंगे। हालांकि घर में शुभ और मांगलिक कार्य होंगे अप्रैल के बाद, और गुरु के चतुर्थ भाव यानी मीन में आने से माँ के स्वास्थ्य में बदलाव आएगा, माँ के संबंधों में सुधार होगा, और आप लोग जो घर से दूर रहकर जॉब करते हैं घर वापस आ पाएंगे। तो अंतिम 3 महीने पिता के साथ रिश्ते बेहतर होंगे, पिता से लाभ होगा। लेकिन वैवाहिक जीवन की बात करें तो साल की शुरुआत का समय उत्तम है। अप्रैल तक गुरु आपके प्रेम भाव यानी पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपका लव लाइफ में जो भी परेशानियां हैं वो दूर होगी, और अपने लव को शादी के लिए आप मना सकते हैं। लेकिन अप्रैल के बाद थोड़ा सा अपने रिश्तों को लेकर तालमेल, खासकर लव लाइफ में बिठाने में मुश्किल होगी, क्योंकि हो सकता है उनकी शब्द, उनकी भावनाएं आपको समझ में ना आए। यानी अप्रैल तक आपके प्रेम भाव यानी पंचम भाव पर देव गुरु का पंचम दृष्टि है, तो ऐसे में लव लाइफ की समस्या दूर होगी और लव को शादी के लिए मना पाएंगे। लेकिन अप्रैल के बाद थोड़ी दिक्कत है। तो ऐसे में वैवाहिक जीवन की बात करें तो अप्रैल से जुलाई तक का जो समय है वो बहुत अच्छा है, और साढ़े साथी से आप मुक्त भी रहेंगे 12 जुलाई तक। तो आप का इस समय संतान प्राप्ति के प्रबल संभावना बनी हुई है। तो यहाँ शुरुआत में यानी कि आपके लिए संतान प्राप्ति के प्रबल योग हैं। हालांकि पूरे 2022 में प्रबल संभावना है, तो संतान प्राप्त होकर रहेगा। आप अगर डॉक्टरी इलाज कर रहे हैं तो इलाज में तेजी लाएं। तो देखिए धनु वालों, अगर हम करियर की बात करें तो 4 महीने आपके लिए ज़्यादा अच्छे हैं, जब तक कि गुरु और शनि का राशि परिवर्तन नहीं होता। लेकिन राहु जैसे ही 5वें भाव यानी मेष में जाएंगे, तो कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी सतर्कता रखनी होगी, आंखें बंद पर किसी पर भरोसा नहीं करना होगा, और जो आपके सीनियर हैं उनके साथ तालमेल बिठाकर चलना होगा, क्योंकि पंचम भाव में राहु के आने से लाभ भी मिलेगा। खासकर उनको जो राहु जो है ना संचार का कारक है, यानी कंप्यूटर, रेडियोलॉजी, शल्य चिकित्सा, जो तरंगे हैं उसका कारक है, तो उन चीज़ों से लाभ कराएगा। पर इस समय करियर में सफलता भी पाएंगे, खासकर जो इस क्षेत्र में पढ़ाई करते हैं, विद्यार्थी हैं। हालांकि आप विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है, राहु पढ़ाई पूरी करेंगे और जॉब लगने की भी प्रबल संभावना बनाएगा। धन की बात करते हैं। कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो लाभ जरूर होगा, लेकिन सोच समझकर इन्वेस्ट कीजिएगा। धन बचा पाएंगे और जीवन साथी की मदद से आप कुछ ना कुछ जीवन में अचीव कर पाएंगे। वैसे पैतृक संपत्ति, प्रॉपर्टी का
लाभ भी दिख रहा है और गुरु आपके चतुर्थ भाव में है। तो माँ के अगर आपकी माँ जॉब करती है तो उनको पदोन्नति होगी, उनको तरक्की कराएगा यहाँ पर गुरु। तो साल के जो मध्य का भाग रहेगा, जुलाई का महीना, अगस्त का महीना, घर में थोड़े खर्च होंगे, जैसे कि वाहन पर खर्च, घर खरीदना, घर का आप चाहते हैं घर को बेहतर करना, तो अपने सुखों पर खर्च करेंगे। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। देखिए, अक्सर देखा गया है कि धनु वालों को पेट की समस्या होती है, तो ऐसे में थोड़ा सा खान पान का आनंद तो उठाएंगे, पर स्वास्थ्य का भी ध्यान रख लीजिएगा। और जहाँ तक आपके अच्छे परिवर्तन की बात है तो कोई खास टेंशन नहीं है, मानसिक थोड़ी सी परेशानी है, बस मानसिक परेशानी से बच जाए तो ज़्यादा परेशानी नहीं दिखती। क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए? देखिए, आपका सूर्य भाग्योदय करते हैं, तो सूर्य को प्रणाम करके 27 बार गायत्री मंत्र जरूर पढ़िए रोज, और रोज शाम में ओम संग शनिश्चराय नमः का जप कीजिए। वैसे अगर पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं तो आप अपने गुरु को बेहतर करें, राशि के स्वामी को बेहतर करें, और वो जब बेहतर हो जाएंगे तो सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो हम अब जानते हैं हर महीने के हिसाब से क्या होगा। तो जनवरी के महीने में सबसे जो मेन मुद्दा है, आपको शत्रु आपके शांत रहेंगे, सुख सुविधा बढ़ेगा, और जो लोगों पर, अपने लोगों पर थोड़ी सी मन में आपके शंका की भावना आ सकती है। तो जनवरी के महीने में बड़े अवसर भी आपको मिल रहा है। फरवरी के महीने में मन मस्तिष्क में प्रसन्नता है, गुप्त शत्रु से लेकिन सावधान रहिएगा, बहुत ज़रूरी है, और अटका हुआ काम एक बार फिर से आगे बढ़ जाएगा। मार्च के महीने में सामान्य कष्ट हैं, लेकिन आप आगे बढ़ ही जाएंगे, और इस समय बहुत सावधानी भी रखना है, क्योंकि अपनी समस्याओं में आपकी कमी तो आएगी, पर आपका ही प्रयास करना है आपको खुद से। अप्रैल के महीने में थोड़े एक्टिव आप ज़्यादा रहेंगे, संगीत कला वगैरह में अगर आप रुचि रखते हैं तो ये वक्त आपके लिए है, तो आप एक्टिव हो जाइए और इसमें आगे बढ़ जाइए। वैसे अगर आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कीजिए, अच्छा वक्त है। मई के महीने में लाभ ज़्यादा होगा, बड़े बड़े अवसर मिलेंगे, और इस समय आप जून के महीने की बात करें तो थोड़ा संघर्ष कराएगा, कहीं किसी से विवाद ना हो जाए, कहीं कोई टेंशन ना हो जाए, तो ऐसे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर आप कर्ज में हैं तो धीरे धीरे लोन चुका पाएंगे, धीरे धीरे आप इन चीज़ों से बाहर निकल आएंगे। पर जो जुलाई का महीना है, आर्थिक रूप से छोटे छोटे अगर आप जगह में इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं से आपको पैसे भविष्य में आते रहेंगे। हालांकि कोई बड़ा खर्चा दिख रहा है, इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। जो अगस्त का महीना है, अवसर बहुत सारे आपको मिलेंगे, कुछ बड़े अवसर भी आपको मिलेंगे जिसका आपको लाभ उठाना चाहिए। और जो यहाँ पर सितंबर अक्टूबर का महीना है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, लोगों का सपोर्ट मिलेगा, और जन्म स्थान या उसके आसपास की यात्राएं करेंगे किसी विशेष कारण से। नवंबर के महीने में थोड़ी भ्रम है, क्या करें क्या ना करें, ऐसे में अपने प्रयास से आप आगे बढ़ पाएंगे। दिसंबर के महीने में ईर्ष्या शत्रुता की भावना ज़्यादा है, तो ये चीज़ें टेंशन देगी, तो इनसे बाहर निकलें तो आपकी ही भलाई होगी। तो कुल मिलाकर ये जो 2022 है आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएगा। छोटी मोटी टेंशन है उनको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो अंतिम जो 3 महीने हैं, संबंधों को बचा कर रखना है, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। हालांकि कोई बड़ा खतरा नहीं है, क्योंकि आपका वैवाहिक जीवन उत्तम है, अपनों के साथ आप खड़े हैं और अपने प्रयास से आपको सफलता मिलेगी। तो क्या करें उपाय कि सब कुछ अच्छा हो जाए? तो उपाय तो हमने आपको शुरुआत में बताया, आप वही कीजिए।